हेलो हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, पढ़ाई में व्यस्त हैं। आज की इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी नीट का कल पेपर हुआ है, उसी का सलूशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन्होंने पेपर दिया है, आई होप कि उनका पेपर अच्छा हुआ होगा, क्योंकि अगर मैं फिजिक्स का बात करूं तो फिजिक्स मॉडरेट था। मॉडरेट से अब हो ही नहीं सकता पेपर, और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगर जो पढ़ के गया है सेंसिटिवली, वो क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली वे में डील कर सकता है। बिकॉज जो भी टॉपिक उसमें से लिया गया है, नीट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक, रिकॉर्ड बता रहा हूँ, इस बार का जो पेपर हुआ है, कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट है, उसका इंटरमीडिएट फॉर्म तोड़ के इस क्वेश्चन में डाला गया है। ओके, आप कोई भी आप क्वेश्चन देखिए। अगर आप उस लेवल पे, अगर क्लास में जिस लेवल पे क्वेश्चन कराया गया है, जिस लेवल पे स्टडी आप किए हो, उस लेवल पे अगर प्रॉपर आप ढंग से किए हो प्रिपरेशन, तो रियल में बता रहा हूँ आपके लिए कुछ नहीं है। ओके, जो इसमें अब आते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिकॉज आई नो कि इजी क्वेश्चन आप डील कर लिए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगा, जो एक्सप्रेस करना चाहिए आप लोग के साथ, वो मैं ज़रूर से ज़रूर आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। और मे हो सकता है इसका कट ऑफ हाई जाए। ओके, और ये फिजिक्स के लिए था। केमिस्ट्री और बायो के लिए वो सर आपको बताएंगे। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन जो है, इसको इस नीट में जो पेपर आया उसमें से मैं अच्छा क्वेश्चन में इसको मानूंगा। और देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हिच स्टोन ब्रिज से, बट व्हिच स्टोन ब्रिज का कुछ ही मॉडिफाई फॉर्म करके इस वीडियो क्वेश्चन में आया है। उसको देखें आप। क्या है कि समझना, जहाँ से ऐसे चार आपके ऑप्शन दिए हैं। कितने ऑप्शन दिए हैं? चार ऑप्शन दिए। ऑप्शन तो चार ही होता है, इसमें कौन सी बात है सर। ये चार आपका ऐसा दिया है। इसमें बोला है कौन सा वैलेंस ब्रिज है। ठीक है, अभी डायग्राम आपका बनता है। ये है आपका, ऐसा कुछ बना है इसमें। और इसमें जो बना है, जो मुझे पेपर मिला है उसमें ऐसा है, सबका अलग अलग सेट बना होगा, तो उसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन आपके वही रहेंगे। नहीं, इसमें क्या दिया है, कुछ ऐसा दिया है। ठीक है, यहाँ पे अपना गैल्वोमीटर तो रहेगा ही, गैल्वोमीटर लगा हुआ है। इसमें भी गैल्वोमीटर लगा है, और इसमें भी गैल्वोमीटर लगा है। ओके, ये सब में ये आपके जनरल सबके डायग्राम है। इसका वोल्टेज आपके EMF दे दिया है। और यहाँ पे कुछ ऐसे रजिस्टेंस लगे हैं। ये रजिस्टेंस अपना 10 ओम का है, और इधर रजिस्टेंस है वो 5 ओम का है। बट यहाँ पे एक लगा है डायोड। बेटा क्या लगा है? एक डायोड। ओके, इसे बना लेते हैं थोड़ा डायग्राम इसका। 15 ओम है, और इधर है आपका 10 ओम है। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। तो चार ऑप्शन में बोला है कि कौन सा ब्रिज बैलेंस को शो कर रहा है, कौन सा ब्रिज बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है इस चार ऑप्शन में। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। बिकॉज जो स्टूडेंट जनरली आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं बैलेंस ब्रिज, वो जनरली रेजिस्टेंस के टर्म में पढ़े हैं, और ये फर्स्ट टाइम पे आपको एक देखने को लिए मिला। यहाँ पे एग्जाम के ड्यूरेशन में जिसका कंसेप्ट क्लियर है, वो क्वेश्चन को डील कर लिया होगा। क्योंकि यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। ओके, समझ के टिक करना बहुत ज़रूरी है। समझना ध्यान से क्वेश्चन क्या है। तो ये सब आपके दे दिए हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है? डायोड है बेटा। क्या है? डायोड। कौन सा बैलेंस ब्रिज है? कौन सा बैलेंस ब्रिज है? बैलेंस आपको ब्रिज बताना है। बैलेंस ब्रिज कौन सा हो सकता है? ठीक है, कौन सा बैलेंस ब्रिज हो सकता है ऑप्शन में। समझना ध्यान से। यहाँ पे भी रजिस्टेंस है 15 ओम। तो आपको क्या मालूम है, बैलेंस ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए? आमने सामने का रजिस्टेंस का प्रोडक्ट आप क्या होना चाहिए? इक्वल होना है। इसे याद रखना। बहुत बुक में क्या है, रेशियो भी लिखा है, रेशियो इसका इक्वल होता है। रेशियो आप भूल सकते हो, ये याद रखे ना, आमने सामने का रजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो आमने सामने ये सब करना है। समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट, ये आपका पॉजिटिव ट्रेंड है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा, इसमें क्या होगा, ये आपका रिवर्स बायस में वर्क कर रहा है। कैसा बायस में? रिवर्स बायस में। जब रिवर्स बायस में वर्क करेगा बेटा, तो ये बताओ, इसमें से करंट जाएगा ही नहीं। जब करंट जाएगा ही नहीं, तो क्या करेगा? बैलेंस ब्रिज तो बनेगा ही नहीं। आपको मालूम है करंट पूरा प्रॉपर जाना चाहिए इसमें, तो इसमें तो जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये किस में हो गया? रिवर्स में हो गया। रिवर्स में हो रहा है तो करंट इसमें जा ही नहीं रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। आमने सामने का प्रोडक्ट तो बन ही नहीं रहा है। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो क्या लिखोगे?
यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो क्या आमने सामने का प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो पाएगा। ओके चलो इसमें देखते हैं, यहाँ पे 5 ओम दिया है, समझना ध्यान से। इसमें क्या दिया है, एक पैरेलल में डायोड के पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। आपको मालूम है आमने सामने का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। आमने सामने का प्रोडक्ट इधर क्या है 150 हो रहा है, कितना हो रहा है 150। अच्छा डायोड है, अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान लो डायोड का कुछ रेजिस्टेंस होगा 5 ओम और डायोड का रेजिस्टेंस एक इसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में आपको मालूम है जो गिवन रेजिस्टेंस है उससे कम रेजिस्टेंस मिलता है। इतना क्लियर है कि नहीं। जैसे सपोज दैट ये 5 ओम रेजिस्टेंस है तो इसका इक्विवेलेंट जो पैरेलल का मिलेगा वो क्या होगा 5 से भी कम होगा। यहाँ पे आ रहा है 150। ये बताओ अगर ये 5 है तो 50 बन रहा है, अगर 5 से कम हुआ तो क्या हुआ 50 से भी कम। आमने सामने का प्रोडक्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि आपको क्या मालूम है 150 है तो ये भी 150 होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। क्लियर, तो ये भी गया काम से। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको समझना है। अच्छा इसको अगर देखा जाए तो ये कैसे वर्क कर रहा है, इसमें हो गया रिवर्स बायस में। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे जो डायोड है इसका एन टाइप ये कनेक्ट है, तो ये क्या होगा रिवर्स में। तो रिवर्स में हो गया तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, जब करंट जाएगा नहीं तो बैलेंस ब्रिज बन ही नहीं पाएगा। ओके चलो इस ये वाले चेक करते हैं, इसमें समझना ध्यान से। तो ये जा रहा है, ये तो फॉरवर्ड बायस में हो गया, इतना क्लियर है कि इसमें 5 ओम वाले में करंट जाएगा। ओके अच्छा डायोड का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होना, मेरा मकसद है आमने सामने का रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल करना। ओके यहाँ पे क्या हुआ 150, यहाँ पे भी क्या चेक करो हो सकता है 150। अच्छा ये समझना है 5 ओम है और जो डायोड लगा है वो किस में है सीरीज में। इसका अगर तो जो यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस मिलेगा वो 5 से क्या होगा कम एबव होगा, क्योंकि सीरीज में सम होगा 5 प्लस समथिंग। अब 5 प्लस समथिंग अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अब इक्वल हो सकता है। यहाँ पे क्या था 150 और यहाँ पे हो रहा है 5 प्लस समथिंग इंटू मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे क्या होगा कुछ रेजिस्टेंस होगा तो 5 से एबव करके इसका मल्टीपल क्या होगा इक्वल हो सकता है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज थे कि डायोड आके बहुत स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन बना है और एग्जाम के ड्यूरेशन में बहुत स्टूडेंट इसमें टाइम भी वेस्ट कर दिए। तो इसको लॉजिकली थोड़ा आपको इस क्वेश्चन को डील करना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को पहले फर्स्ट वाला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा जो अभी पूछे हैं नीट में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडरेट है, यू कैन से कि मॉडरेट ही क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बोला था, इस टाइप के अगर कहीं क्वेश्चन आएंगे ग्राफ बेस पे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपके जो आइडियल गैस इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें जो कांस्टेंट है, इसमें जो वेरिएबल है 3 ही वेरिएबल है। क्लियर है, अभी वेरिएबल कितना है 3 है। अगर म्यू अगर कांस्टेंट है तो इसमें क्या होगा किसी एक गैस के लिए पी वी और टी क्या है वेरिएबल है। अब जो रिलेशन हम लोग दिखाते हैं, किसी को कंपेयर करना है तो 2 ही क्वांटिटी में कंपेयर करना है। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूँ पूरे फिजिक्स में कहीं पे यूज करना पड़ता है, सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर मिलेगा। और ये जो मैं क्लास में कराया हूँ, जो कंसेप्ट समझ गया होगा वो विद इन द 10 सेकेंड के अंदर निकालेगा आंसर, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बिकॉज इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, स्टूडेंट समझ ही नहीं लगता है कि प्रेशर बढ़ रहा है कि वैल्यूम क्या क्या है, ताम झाम कितना करने की जरूरी नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है, किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दो, किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट कर देना। अगर मैं वैल्यूम कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया वैल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, मतलब जिसका टेम्परेचर हाई उसका प्रेशर हाई। यही वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ वैल्यूम कांस्टेंट कर रहा हूँ। वैल्यूम कांस्टेंट का ग्राफ यही ऐसे ही होगा, चेक करो क्या यही होगा। अब ये इस डॉटेड लाइन पे हर जगह वैल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब एक पॉइंट ए मिला, एक पॉइंट ए मिला, एक पॉइंट ए मिला। ओके अगर बात किया जाए यहाँ पे टेम्परेचर का बात किया जाए तो मैं क्या हो गया वैल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर हाई उसका प्रेशर हाई। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर हाई है, इस पॉइंट पे जो इस प्रेशर पे जो टेम्परेचर हाई है इसका मतलब P1 ग्रेटर देन P1। यहाँ पे देखो टेम्परेचर इस पॉइंट पे हाई है, ऊपर जाने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है प्रेशर, तो प्रेशर ऊपर जाने पे क्या होगा बढ़ेगा। तो P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, ये ऑप्शन हुआ। आप चेक करें एक बार, और ये क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में कराया और बेस्ट मैं ट्रिक बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ गुणा गणित करना ही नहीं है, बस किसी एक को कांस्टेंट करो, सटीक क्वेश्चन का सटीक आंसर मिलेगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन लिया गया है, ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है और
एनटीए क्वेश्चन अच्छा डिजाइन किया है, अभी जितने भी क्वेश्चन मिले सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए गए, और स्पेशली मैं अच्छे क्वेश्चन को ही डील कर रहा हूँ। नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसे आप डील कर लोगे, आई होप। ओके, अगर उसमें भी कुछ डाउट हो तो यार जरूर से जरूर यार कमेंट करो यार, उसको सटीक आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। ओके, चलो अब चेक करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और क्लास के ड्यूरेशन में एक मैं ऐसा चार्ट बनवाया था, उसी में दर्जनों क्वेश्चन का बोला था कलेक्शन आपको मिलने वाला है, और वही कलेक्शन यहाँ पे एक पार्ट में मिल गया। ओके, सो देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्या है अपना कैपेसिटर और बैटरी कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्टेड है, बी केयरफुल। अब क्या किया जा रहा है? प्लेट को क्लोज किया जा रहा है, प्लेट के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन में बोल दिया प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे 4-5 ऑप्शन ऐसे तामझाम बनाए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट वाला, अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा, ये तो कंफर्म है। आप उसका डिस्टेंस इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। जब बैटरी कनेक्ट है तब बैटरी के जितना वोल्टेज होगा उतना ही कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। तो बैटरी का वोल्टेज है कांस्टेंट, बैटरी का वोल्टेज है कांस्टेंट। तो इसमें इसका अब प्लेट के बीच का सेपरेशन घटाओ या बढ़ाओ, वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो पहला तो एक तो रिजल्ट हम लोग को मिल गया, इतना मिल गया। अच्छा, समझना ध्यान से। कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, इतना होता है। डी का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन में बोल दिया अगर डिनोमिनेटर में डिक्रीजमेंट तो ओवरऑल क्या हुआ? इंक्रीजमेंट। इसका मतलब यहाँ पे जो जो आपको मिल रहा है रिजल्ट उसे आप लिखते जाओ। सी का वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज। अब रही बात चार्ज कैसे नहीं कर रहा, तो चार्ज का अपना फार्मूला Q इक्वल टू सी इंटू वी। वी है कांस्टेंट, अगर सी बढ़ रहा है तो चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब यही 4-5 ऑप्शन बनाए हैं, समझते हैं। तो चार्ज तो इंक्रीज होगा, ये तो मैं गारंटी के साथ बोलूँगा जो रिजल्ट मुझे मिला। ओके, अच्छा सी भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी बोलूँगा। अच्छा बी क्या हो रहा है? यू का 3 फार्मूला आपको मालूम है, बट ऐसा फार्मूला यूज करना है जो जिसमें क्या हो? एक वेरिएबल। जब कंपेयर करेंगे जो रिजल्ट होगा एक ही वेरिएबल। तो हाफ सी वी का स्क्वायर, बोलो यस या नो। वोल्टेज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज, एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज। मतलब ए बी ऑप्शन सही है। तो ए बी सी ऑप्शन तो हो गया। अब रही बात, समझते हैं। ये लिखा है कांस्टेंट बेटा, ये क्या लिखा है? कांस्टेंट। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, बोला है कि चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो Q इक्वल टू सी, Q अपान वी क्या होता है? कैपेसिटेंस। Q अपान वी क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज है, बट क्वेश्चन में क्या लिखा है? कांस्टेंट है, तो गलत हो गया। ओके, लास्ट वाला देते हैं, क्या है? चार्ज और वोल्टेज का मल्टीपल क्या है? मल्टीपल बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो रिलेशन हम लोग ले लेते हैं। वोल्टेज को क्या लिख सकता हूँ मैं? V इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? Q बाई सी लिख सकता हूँ, इसमें अगर प्लेस किया जाए। अच्छा, या ऐसे ही चेक कर लो, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, वोल्टेज क्या है? ये कांस्टेंट है। तो चार्ज हो रहा है इंक्रीज, चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो आप बताओगे इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज। तो सही ऑप्शन है। तो अपना इसमें दिया है 4 ऑप्शन में ये सब कम्बिनेशन बनाया गया है कि पहले में कम्बिनेशन ऐसा दिया है ABC, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। ए और हो गया, बी भी हो गया, और सी भी हो गया, और ई ऑप्शन हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आपके क्लास में कराए गए होंगे। ओके, सो आप अच्छे से डील कर सकते हो। मॉडरेट क्वेश्चन था, और ऑप्शन में बना के इसको कंफ्यूज करने के लिए सब 4-5 ऑप्शन आपको बनाए हैं। तो एनटीए आपको चेक करना चाहता है कि आप डॉक्टर के लायक हो कि नहीं। सो मकसद वही है, उसको कंफ्यूज करना। ओके, क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। वो क्वेश्चन का मतलब लैंग्वेज में कहीं इधर उधर कर देगा, कहीं ये आपके ऑप्शन में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बहुत लोग का एक से ऐसे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में तो बहुत सिंपल है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे दे देते हैं कि ऑप्शन से ही स्टूडेंट क्या घबरा जाते हैं। तो इन्हीं सब पे आपको प्रैक्टिस करना है बेटा। ओके, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। चलो, तो एक क्वेश्चन आपसे लिया गया है, रेज ऑप्टिक्स से लिया गया है। रेज ऑप्टिक्स में प्रिज्म से क्वेश्चन लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखते हैं एक बार, ये भी ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हो प्रिज्म में, तो इसको भी निपटा देते हैं। तो क्या दिया है? प्रिज्म दे दिया, और प्रिज्म एंगल आपको कितना दे दिया है? 90 डिग्री। इतना क्लियर डायग्राम में ये सब दिया हुआ है। इंसिडेंट जो रेज है वो एंगल कितना बना है? 30 डिग्री। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है? क्वेश्चन में बोल दिया TIR हो रहा है, मतलब जो इमर्जेंस रेज है वो क्या हुआ? प्रिज्म के पैरेलल हो गया, प्रिज्म से पास कर रहा है, प्रिज्म के सरफेस से पास कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ओके, तो समझना जैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर लेट कर लिया, रेडियस क्या है इसका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है? R है। समझना ध्यान से, अगर रिफ्रैक्टेड एंगल R है बेटा, ओके, तो ए वाला एंगल कितना होगा? चलो इसमें एक बार मैं फार्मूला यूज कर दे रहा हूँ। क्या लिखोगे?
1 इंटू साइन 30, तो 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू साइन आर, इतना आ जाएगा। चेक करो, इतना आ जाएगा ना। अब मुझे आर तो वैल्यू नहीं मालूम, अगर आर मालूम हो गया, आर का वैल्यू अगर मालूम हो गया तो यहाँ पे रखने पे क्या होगा, म्यू का वैल्यू मालूम हो जाए। अब वही आर आपको निकलना है, तो गुणा गणित करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग स्नेल लॉ यूज करते हैं, ठीक है ना, या TIR भी बोल सकते हो। तो समझना, यहाँ पे एंगल में रिलेशन निकलना चाहिए। यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे भी एंगल में आर के टर्म में रिजल्ट को लिखना चाह रहा हूँ। समझना ध्यान से कि अगर ये 90 डिग्री बेस से कितना, ये पूरा क्या है, इस प्रिज्म से कितना एंगल बना है 90, अगर ये आर हुआ तो ये क्या हुआ 90 माइनस आर, कितना हुआ 90 माइनस आर। अगर ये 90 है तो ये क्या बताओगे आप, ये कितना हो जाएगा, ये अपना आर हो जाएगा। टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, तो इन सबका सम क्या होता है 180। समझना जाते हैं, ये पूरा 90 डिग्री है तो ये भी मैं बोल सकता हूँ ज्योमेट्री से गारंटी के साथ 90 माइनस आर। बोलो यस या नो, होगा। तो इसके लिए क्या हो गया, ये इंसिडेंट होगा। अब यहाँ पे अगर स्नेल लॉ यूज किया जाए तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन 90 माइनस आर इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 है, TIR भी बोल सकते हो, या 1 इंटू साइन 90, इतना होगा कि नहीं, इतना हो गया। अब यहाँ से ये क्या होगा, साइन 90 माइनस आर क्या होता है, कॉस आर। कॉस आर का वैल्यू हम लोग के मिल गया 1/म्यू। चेक करो इतना मिलेगा कि नहीं, कॉस आर का वैल्यू आ चुका है 1/म्यू। ओके, अगर कॉस का वैल्यू मालूम है तो साइन आप निकाल सकते हो, आइडेंटिटी यूज कर दो। तो आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ, समझना 1/2 इक्वल टू म्यू, और साइन आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल टू क्या लिखोगे 1। कॉस दिया है, अब मुझे साइन निकालना है, तो इसको इधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में ये मिलेगा, या यहाँ पे लिख सकते हो साइन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस आर का स्क्वायर। चेक करो, अब इसी में रख देते हैं 1 माइनस कॉस आर। कॉस आर का वैल्यू है 1/म्यू, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/म्यू का स्क्वायर। बोलो यस या नो, बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर दो आप, सो दैट कि रूट कैंसिल आउट हो जाए। 1/4 इक्वल टू क्या लिखोगे, स्क्वायर भी कर रहा हूँ, स्क्वायर कर दिया, और मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट आप भी कर रहा हूँ। इसका स्क्वायर करने पे रूट कैंसिल आउट, यहाँ पे म्यू स्क्वायर मिला और म्यू स्क्वायर से इनसाइड में मल्टीप्लाई किया है, इतना मिलेगा कि नहीं। तो म्यू स्क्वायर का जो वैल्यू मिल गया वो 5/4, तो म्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा बेटा, रूट में 5/2। ओके, सो ऑप्शन में दिया है, इसको आप टिक कर सकते हैं। ओके, सो अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल, तो प्रिज्म से अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। ओके, सो इस बार का जो पेपर बना है ये इतना ईजी भी नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार दिया गया है। ओके, तो एक क्वेश्चन है बेटा काइनेमेटिक्स से है, काइनेमेटिक में सर्कुलर मोशन से ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक अभी जो मुझे मिला है पेपर, उसमें क्वेश्चन वो स्टूडेंट गलती किया है, और आई होप कि आप ऐसा गलती नहीं किए होंगे, बिकॉज आप एक क्वांटिटी तो आप जान रहे हो, ऐसे बहुत बार दर्जनों बार इस क्वेश्चन को ऐसा डिस्कस किया गया। तो क्वेश्चन में ये दे दिया है, एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, और यूनिफॉर्म स्पीड दिया है। क्या दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया है। ओके, क्या दिया है, यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया है। सो पाथ मेंटेन, तो 4 ऑप्शन आपके बनाए हैं। बोला जा रहा है इसमें कि एसिलेशन होगा कांस्टेंट, एसिलेशन क्या है, कांस्टेंट। दूसरे ऑप्शन में बोले हैं कि वेलोसिटी होगा कांस्टेंट, और बट एसिलेशन वेरी करेगा, एसिलेशन क्या होगा, वेरीज करेगा। तीसरा ऑप्शन ये बनाए हैं कि वेलोसिटी होगा वेरी करेगा, वेलोसिटी वेरी करेगा, और एसिलेशन भी वेरी करेगा, ये ऑप्शन बना है। और चौथा ऑप्शन दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ओके, तो यार इस टाइप के तो क्वेश्चन बहुत किए हो आप। तो स्पीड तो इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड तो है। अगर एसिलेशन बात किया जाए तो टेंजेंशियल एसिलेशन तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। टेंजेंशियल आपको मालूम है 2 एसिलेशन होता है, सेंटीपिटल तो एसिलेशन बचा ना, सेंटीपिटल का एसिलेशन का डायरेक्शन अभी इधर है, बट कहीं यहाँ पे पहुँच गया था, इधर डायरेक्शन हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। एसिलेशन का मतलब, एसिलेशन अगर प्योरली मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब वेक्टर भी है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी है। ओके, कहीं मैग्नीट्यूड बोला जाए तो बी अलर्ट, वहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड लिया, डायरेक्शन से कोई नहीं मतलब है। तो समझना, यही आपको समझना था। तो यूनिफॉर्म क्या हो रहा है, अगर मैं वेलोसिटी बोला तो वेलोसिटी का मतलब बी केयरफुल, यहाँ पे वर्ड से आपको मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, इसका मतलब डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन को भी इन्वॉल्व करना है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका स्पीड तो कांस्टेंट है, बट क्या हो रहा है, सब जगह इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। स्पीड तो कांस्टेंट बोलोगे, अगर 10 से जा रहा है सब जगह 10 ही है, लेकिन सब जगह डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या हो, एसिलेशन भी चेंज हो रहा है ना, एसिलेशन भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे यार सेंटीपिटल एसिलेशन का आपको डायरेक्शन बता ही दिया है, एक बार इधर एक बार इधर है, तो इसमें क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप किए होगे। ये भी
ये तो बोल सकते हो नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ टफ ऐसा लगा नहीं मुझे, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन में पढ़े हो तो स्टार्टिंग में यही सब आपको पढ़ाते हैं। और इन सब से अगर अवेयरनेस नहीं है तो समझ लो आपका बेसिस में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम है, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ओके, सो ट्राई करो कि आप बेसिस स्ट्रांग करो। अगर बेसिस स्ट्रांग है तो रियल में बता रहा हूँ नीट का क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए। जो भी यहाँ पे टेस्ट वोस्ट कराया जाए, जो भी लेवल कराया जिससे टॉप लेवल किया गया है उसको आप डील किए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये स्टूडेंट अगर नहीं किए हैं तो गारंटी के साथ मैं बोलूँगा उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिला है मुझे वो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है। जो पेपर आया हुआ है इसमें मॉडर्न फिजिक्स से अच्छा क्वेश्चन दिए हैं। ग्राफिकली क्वेश्चन को डील करके यहाँ पे पूछा गया है। ग्राफ से थ्रू आपके क्वेश्चन कंसेप्ट समझने के लिए एनटीए से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, कि आपको जानना चाह रहा है कि ग्राफ भी स्टूडेंट को मालूम है कि सब ऐसे ही चल रहा है। तो ये लैम्डा आपको दे दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ है। कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है, तो ड्यूअल नेचर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दिया है। इसमें वेवलेंथ 1/λ का स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी में क्या बताना है, ग्राफ बताना है। ओके, क्या बताना है, ग्राफ बताना है। तो इसको ये समझते हैं क्या है इसमें। तो कैसे बनेगा, आपको अच्छा मालूम है कि वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, ये पढ़े होगे, h/में में क्या होता है, p का मतलब मोमेंटम, p का मतलब या m भी लिख लो आप। तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, h/में m लैम्डा, इतना लिख सकते हो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लिखना है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन सर्च करो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, हाफ mv²। ओके, अच्छा, हाफ m वेलोसिटी, इसका स्क्वायर करो, क्या मिलेगा, h²/m² लैम्डा का स्क्वायर। बोलो यस या नो, इतना आएगा कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी, इसको और सब तो कांस्टेंट है, तो k/ क्या लिख सकते हो, लैम्डा का स्क्वायर। सही, इतना हो सकता है, इतना होगा। तो k जस्ट लाइक क्या हो गया, 1/, मतलब ये बोल सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ की स्क्वायर, 1/λ की स्क्वायर, नॉट लैम्डा की स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो, सो दैट कि ये क्वेश्चन बना है। ओके, अगर ये पूछ देता लैम्डा में स्क्वायर तो कुछ क्या बनता, गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे क्या बना है, 1/λ का स्क्वायर दे दिया। ओके, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/λ की स्क्वायर। मतलब बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन डायरेक्ट कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे बी केयरफुल, यहाँ पे लैम्डा का ग्राफ नहीं पूछा है, 1/λ। तो इसी को 1/λ को ही किस पे दिया है, वाई एक्सिस पे। तो इसे वाई समझे, इसे एक्स समझे। तो एक्स इक्वल टू जस्ट लाइक के कांस्टेंट, ऐसा ग्राफ। ये कैसा बता रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। तो कौन सा ग्राफ है यार बेस्ट। अब क्या लोगे यार, इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एनटीए, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ के आपको, ठीक है, डॉक्टर बनाना चाह रहा है, आप क्या लोगे। सो नीट के अभी जो पेपर कल हुआ है उसके कुछ पोर्शन को मैं डिस्कस किया हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसको डिस्कस कर दिया। अभी तो क्वेश्चन बहुत हैं आपके, और इतने टफ क्वेश्चन नहीं आया, और एक मॉडरेट स्टूडेंट, एक आम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से डील कर सकता है। लेकिन एग्जाम की ड्यूरेशन इतना प्रेशर होने की वजह से स्टूडेंट घबरा जाते हैं, इतना हाइपर हो जाते हैं कि जानते हुए भी क्वेश्चन कर नहीं पाए। अभी एक स्टूडेंट बता रहा है सर कि सर मुझसे फिजिक्स हो ही नहीं पाया। तो इसीलिए बोला जा रहा है बेटा प्री प्लान करके जाएं। जब एग्जाम हॉल में आप बैठे तो पूरा प्री प्लान कर लें कि मुझे कैसे करना है डील। ओके, मेरे अनुसार तो अगर फर्स्ट टाइम पे आपको पेपर मिल रहा है तो आप 1-2 मिनट के अंदर पूरा पेपर को एक बार देख लें, 1-2 मिनट के अंदर, क्योंकि ऑफलाइन रहता है पेपर में जल्दी आप इधर उधर करके अपना देख सकते हैं। एक बार पूरा पेपर देख लो, सो दैट कि आपको थोड़ा कंक्लूजन मिल जाए कि किस टाइप के तामझाम कैसे पेपर आए हुए हैं, फिर अपना तामझाम स्टार्ट कर दो। ओके, और प्री प्लान करें कि आपका आधा घंटा या 1 घंटे के पहले तक आपका सब क्वेश्चन जो आप चाह रहे थे उतना हो जाए। ओके, सो दैट कि 1 घंटे में अगर उतना क्वेश्चन आप जो बनाए हो प्लान अगर हो गया आपका, तो अब एक अंदर आपके पॉजिटिविटी आ जाएगा, सो दैट कि आप और क्वेश्चन रिमेनिंग को अच्छे से आप डील कर सकते हो। बिकॉज आप उस जिस रैंक को आप टारगेट कर रहे हो, जितना मार्क कर रहे हो वो आपको मिल चुका है। ओके, सो रिमेनिंग और भी क्वेश्चन थे, आप उसको करते रहिए। अगर कोई आपको डाउट लगे तो उसको कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, तो सबको सलाम, राम राम, लेते हैं अलविराम।